हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन पर। आज का टॉपिक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो कि 150 प्रश्नों की सीरीज होने वाली है और इन प्रश्नों को लिया गया है जिनका परीक्षा में आने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 में लिखी गई थी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला विकल्प है बार्ड्रिक, दूसरा है विलियम फागनर, तीसरा है पिकार्ट, चौथा है कोहलबर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बार्ड्रिक। बार्ड्रिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक लिखी थी 1958 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस युग में हुआ था? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। आगे चलते हैं। तरासे के चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? तो इन तरासे के चमकीले पत्थरों के औजार जो प्राप्त हुए थे वो नवपाषाण काल में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, चित्रित लखुड़ियार कहाँ पर स्थित है? तो ये गुफा है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला का मूल प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत इनमें से बी विकल्प सही हो जाएगा, धर्म को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? तो भारतीय चित्रकला का उद्भव जो हुआ था चट्टान चित्रकारी से माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर काशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इस हुडली गुफा में नीले रंग से चित्र बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाता है, नीले रंग के। मित्रों, ये सीरीज आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सभी वो प्रश्न हैं जिनकी संभावना है कि आपकी कला परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा 8वां प्रश्न है, मानव द्वारा घर बनाने की कला प्रारंभ किस काल में हुई? नवपाषाण काल में शुरुआत हुई थी। 9वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय शिकार के दृश्य थे। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? तो प्रागैतिहासिक मानव ने कम रेखाओं द्वारा अपनी अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति को व्यक्त किया था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक काल के केंद्र हैं जहां प्रागैतिहासिक चित्रकला के नमूने मिलते हैं? तो देखिए, होशंगाबाद से भी मिलते हैं, मिर्जापुर से भी मिलते हैं और आदमगढ़ से भी मिलते हैं। तो ये तीनों विकल्प सही हैं हमारे। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। 12वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल था गुफा के भित्ति पर बनाए गए थे। गुफा के भित्ति और छत पर, इन दोनों पर बनाए गए थे।
ये हमारा विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो ये प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक जो है 1950 में लिखी गई थी और इसके राइटर जो हैं स्टुअर्ट पिकार्ट है। सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो इस शब्द का मतलब होता है गुफाओं में उकेरे गए चित्र। बी विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। तो इसका सही विकल्प बी हो जाता है रेखा चित्र प्रदर्शन। बी विकल्प सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इसका सही विकल्प बी हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो ये मानव प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय जो हैं पशु, मानव और पक्षी, ये तीनों ही हैं। और ये तीनों ही हमें ऑप्शन डी में मिलता है, पशु और मानव पक्षी। तो इसलिए डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के जो रंग हैं, जिस रंग से बनाए गए हैं वह रंग है गेरुआ। सी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रागैतिहासिक विषयों की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी पशुओं का शिकार। पशुओं के शिकार से संबंधित चित्र सबसे अधिक मिलते हैं। 20वां प्रश्न, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। बी विकल्प सही है। 21वां प्रश्न, प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से किस से प्रेरित है? तो इसका सही विकल्प ए हो जाता है। प्राचीन भारतीय कला धर्म से प्रेरित है। 22वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं आखेट के। अभी बताया था कि प्रागैतिहासिक काल के मानव का सबसे पसंदीदा विषय रहा है आखेट के चित्र। 23वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किस से विकसित है? तो ये स्वास्तिक प्रतीक सूर्य से विकसित हुआ है। ये विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न 25वां, भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए? तो सबसे अधिक चित्र जो बने हैं पशुओं के बने हैं।
तो ये विकल्प सही है इसका। 26वां प्रश्न, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? तो इनमें से ये देखना है कि हमें कौन सा मिट्टी से रंग नहीं बनता है। गेरू जो बनता है वो मिट्टी से बनता है, यानी कि खनिज है। रामरस खनिज है, मिट्टी से बनता है। खड़िया भी बनता है। सही आंसर जो है वो होगा वो डी होगा, हल्ता। 27वां प्रश्न, तंत्र कला के मूल में क्या है? तो तंत्र कला के मूल में अध्यात्म को रखा जाता है। तो इस प्रश्न का ये विकल्प सही है। 28वां प्रश्न है हमारा, 1860 में भारत में प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन है? मतलब किसको बनाया गया था 1860 में प्रथम पुरातत्व निदेशक भारत में? तो इसका सही विकल्प जो होगा वो है विकल्प सी, कनिंघम। 1860 में इन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 29वां प्रश्न, भारतीय चित्रकला क्या है? इसमें से एक विकल्प सही है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रदान है। हमारा 30वां प्रश्न, प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? तो प्रारंभिक गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक चित्र मिलते हैं। ये विकल्प सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में से क्या मिलाते थे? तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो थे रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाकर चित्र बनाया करते थे, चित्रों में रंग भरा करते थे। आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो पाषाणकालीन जो औजार मिले हैं इन विकल्पों में से सी विकल्प सही हो जाता है। पल्लावरम से मिले हैं। 33वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जो बनाए गए थे, चित्र बनाए गए थे, वह चट्टानों पर बनाए गए थे। इसका सही विकल्प डी है, चट्टानों पर। अगला प्रश्न, नव पाषाण काल में लोगों ने निम्नलिखित में से किस को अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाता है बी, कृषि को अपनाकर परिवर्तन किया था। पैंतीसवां प्रश्न, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये सबसे अधिक गुफाओं में मिलते हैं। सी विकल्प सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का महत्व है। इसमें से ये विकल्प सही है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है गुफा चित्र हैं। इसमें से बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। ये विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र, अगर यहाँ इन विकल्पों में से मध्य प्रदेश होता तो मध्य प्रदेश पर लगाते, लेकिन इन विकल्पों को देखते हुए महाराष्ट्र विकल्प सही हो जाता है। बी विकल्प सही हो जाता है, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं।
40वां प्रश्न। इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और अंत में जो 50 प्रश्न रह जाएंगे वो हम तीसरे वीडियो में पूरा कर देंगे। और ये सारे के सारे 150 प्रश्न प्रागैतिहासिक चित्रकला टॉपिक पर हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 40वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र मिले हैं अधिक वह नवपाषाण काल में मिले हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं गुफा चित्र हैं। बी विकल्प सही हो जाता है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला में प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो उत्तर पाषाण काल की चित्रकला में इनमें से कोई नहीं के स्थान पर इनमें से सभी सही विकल्प आएगा। ये थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई है, तो यहाँ इनमें से सभी में उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण प्राप्त होते हैं। 43वां प्रश्न, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो ये मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। बी विकल्प सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, उपयुक्त सभी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अरेगनेशियन एवं मैगडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ये दोनों ही शब्द पूर्व ऐतिहासिक कला के लिए प्रयुक्त होते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक जगदीश गुप्त हैं। बी विकल्प सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। गेरू रंग क्या है? तो गेरू रंग एक भूमिज रंग है, मिट्टी से बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। आर्चिबाल्ड कार्लाइल सही हो जाता है यहाँ पर। बी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः किस से बनाए गए? तो ये गेरू और चारकोल से बनाए गए। डी विकल्प सही है इस प्रश्न का। अब 150 प्रश्न में से 50 प्रश्न इस वीडियो में करा दिए गए हैं और 50 प्रश्न अगले वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो ये थे 50 प्रश्न भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित। आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।